Hello everyone, I'm Ruchika and I welcome you to Success CD's Education. This is an important announcement for all the candidates who are appearing for the Combined Defense Services Examination. CDS एग्जाम के लिए जो भी कैंडिडेट्स तैयारी कर रहे हैं, हम यहाँ पर 19 नवंबर 2017 को होने वाले CDS एग्जाम की एप्लीकेशन प्रोसीजर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये है CDS एग्जाम की ऑफिशियल वेबसाइट www.upsconline.nic.in। आपका एग्जाम का एप्लीकेशन, जो भी उसके लिए फॉर्मेलिटीज आपने पूरी करनी है और कोई भी लेटेस्ट इंफॉर्मेशन इस एग्जामिनेशन के बारे में आपको इस वेबसाइट पर ही मिलेगी। यहाँ पर उस वेबसाइट का एक स्क्रीनशॉट भी है जिसे आप देख सकते हैं। अब चलिए इसका एप्लीकेशन प्रोसीजर डिटेल में डिस्कस करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये है यूपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट जहां पर हम सीडीएस एग्जाम के लिए अप्लाई करेंगे। ये लिंक है ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर वेरियस एग्जामिनेशंस ऑफ यूपीएससी। हम इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑप्शंस दी गई हैं। आपने जिस भी एग्जाम के लिए अप्लाई करना है आप उसे सिलेक्ट कर सकते हैं। एंड हियर वी आर टॉकिंग अबाउट कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज एग्जामिनेशन, जिसके लिए हम यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। मैं आप सबको बताना चाहूंगी दैट 9 अगस्त 2017 से एप्लीकेशन शुरू हो गई है एंड द लास्ट डेट टू अप्लाई इज 8 सितंबर 2017 टिल 1800 आवर्स। एग्जाम के लिए अप्लाई करने के लिए रजिस्ट्रेशन के दो पार्ट्स हैं, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। तो सबसे पहले हम पार्ट 1 रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करेंगे। रजिस्ट्रेशन के पार्ट 1 के लिए आप यहां पर क्लिक करेंगे। रजिस्ट्रेशन स्टार्ट करने से पहले देयर आर अ फ्यू इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस दैट यू नीड टू नो। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि आप सिर्फ ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। यू कैन ओनली अप्लाई थ्रू द वेबसाइट upsconline.nic.in। There is no offline mode to apply for the CDS exam। एक और बहुत ही जरूरी सूचना है कि एक बार जब आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर देंगे, उसके बाद आप उसमें किसी भी तरह के बदलाव नहीं कर सकते। ये जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है ये इंग्लिश और हिंदी दोनों भाषाओं में अवेलेबल है, लेकिन आपको इसे भरना सिर्फ इंग्लिश भाषा में ही पड़ेगा। अब देखते हैं कि पार्ट 1 रजिस्ट्रेशन फॉर्म में क्या क्या कुछ भरना है। इसमें कैंडिडेट्स अपनी बेसिक इंफॉर्मेशन देंगे, अपनी डिटेल्स देंगे और फिर अगर कोई भी करेक्शंस हैं वो चेक करने के बाद फिर वो उसे सबमिट करेंगे। रजिस्ट्रेशन के दूसरे पार्ट में ये सब स्टेजेस हैं। सबसे पहले आप अपनी फीस पे करेंगे, उसके बाद आप एग्जामिनेशन सेंटर सिलेक्ट करेंगे, फिर आप अपनी फोटोग्राफ और सिग्नेचर अपलोड करेंगे एंड फाइनली आप एक डिक्लेरेशन को एग्री करके अपना फॉर्म सबमिट कर देंगे। प्लीज इस चीज पे ध्यान दीजिए कि पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों की रजिस्ट्रेशन 9 अगस्त 2017 दोपहर 12 बजे से लेकर 8 सितंबर 2017 शाम 6 बजे तक ही वैलिड है। इसी समय के दौरान के बीच में आपने पार्ट 1 और पार्ट 2 की रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करनी है। अब देखते हैं इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द इमेजेस। आप अपनी फोटोग्राफ की स्कैन्ड इमेज जेपीजी फॉर्मेट में अपलोड करेंगे। उसका साइज 40 KB से कम होना चाहिए और 3 KB से ज्यादा होना चाहिए और इमेज की जो पिक्सल्स हैं वो 140 बाय 110 पिक्सल की होनी चाहिए। ऐसे ही आप अपने सिग्नेचर की भी एक स्कैन्ड इमेज जेपीजी फॉर्मेट में अपलोड करेंगे। उसका साइज भी 40 KB से कम और 1 KB से ज्यादा होना चाहिए और इमेज की रेजोल्यूशन 110 पिक्सल बाय 140 पिक्सल की होनी चाहिए। सभी कैंडिडेट्स अपनी एप्लीकेशन फी भी ऑनलाइन ही पे करेंगे। या तो आप एसबीआई के नेट बैंकिंग द्वारा पे कर सकते हैं या फिर कैश द्वारा एसबीआई बैंक चालान से पे कर सकते हैं या फिर क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड द्वारा आप अपनी एग्जामिनेशन फी पे कर सकते हैं। जो कैंडिडेट्स एग्जामिनेशन फी कैश में पे करना चाहते हैं
वो अपना फॉर्म फिल करने के बाद एक ई चालान निकालेंगे और उसे नजदीकी SBI ब्रांच पे ले जाकर 24 घंटे के अंदर अंदर फी को पे कर देंगे। आप अपनी एग्जामिनेशन फी SBI पोर्टल पर जाकर ऑनलाइन भी पे कर सकते हैं। अब चलिए आगे चल के पार्ट 1 रजिस्ट्रेशन फॉर्म को देखते हैं। सभी कैंडिडेट्स यहाँ पे ध्यान दीजिए, दिस इज द पार्ट 1 ऑफ द रजिस्ट्रेशन फॉर्म। यहाँ पर सभी लोग अपना नेम फिल करेंगे और नेम आपका वही होना चाहिए जो आपके क्लास 10 के मार्कशीट पे है। प्लीज ध्यान दीजिए कि नाम से पहले कोई भी प्रीफिक्स जैसे कि मिस्टर या मिस नहीं लगाया जाएगा। उसके बाद आप अपना जेंडर सिलेक्ट करेंगे, अगर आप मेल हैं या फीमेल हैं इन दोनों ऑप्शंस में से यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। फिर आप अपना डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर लिखेंगे। उसके बाद आप अपना फादर्स नेम लिखेंगे और उससे पहले भी कोई प्रीफिक्स नहीं लगाएंगे। देन यू विल राइट योर मदर्स नेम एंड डू नॉट यूज एनी प्रीफिक्स बिफोर द नेम। उसके बाद आप अपनी नेशनैलिटी चूज करेंगे। आप इंडियन हैं तो इंडियन सिलेक्ट करेंगे, नहीं तो अदर्स। उसके बाद अपना मैरिटल स्टेटस सिलेक्ट करेंगे, अनमैरिड है, मैरिड है, विडो है या फिर डाइवोर्सी हैं। फिर आप अपनी कम्युनिटी सिलेक्ट करेंगे, आप जनरल हैं, ओबीसी हैं, SC या ST कैटेगरी से हैं। अगर आप किसी माइनॉरिटी से हैं तो आप यस या नो में से सिलेक्ट करेंगे। अगर आपको एग्जामिनेशन फी पे करने की माफी दी गई है, आपको एग्जामिनेशन फी पे करने की जरूरत नहीं है, तो आप इसको सिलेक्ट कर लेंगे। फिर आप यहाँ पे अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस भरेंगे और अगर आपको उसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए, कोई मदद चाहिए, यहाँ पर दिए गए इस आइकन को आप क्लिक करेंगे तो ऐसे हेल्प बॉक्स आ जाएगा। आप इस हेल्प बॉक्स में से देखकर अपनी क्वालिफिकेशन के हिसाब से 01, 02 या 03 कोड में से रेलेवेंट कोड सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आप यहाँ पर अपना एड्रेस भरेंगे। फिर आप अपना स्टेट सिलेक्ट करेंगे। ड्रॉप डाउन में से आप जिस भी स्टेट को बिलोंग करते हैं उसे सिलेक्ट कर लेंगे। फिर यहाँ पर आप अपना पिन कोड लिखेंगे। फिर यहाँ पर आप अपना फोन नंबर देंगे अलोंग विद द एरिया कोड। फिर आप अपना मोबाइल नंबर भरेंगे और अपना ईमेल आईडी देंगे। ध्यान रखिए कि ऐसा ही ईमेल आईडी दीजिए जिसे आप यूज कर रहे हैं, ताकि कमीशन आपके साथ उस ईमेल आईडी पे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन शेयर कर सके और कम्युनिकेट कर सके। फिर आप दोबारा से अपना ईमेल आईडी लिखकर यहाँ पर उसे कंफर्म करेंगे और अगर आपके पास कोई और दूसरा ईमेल आईडी है तो उसे आप यहाँ पर लिख देंगे। आप सारा फॉर्म भरने के बाद एक बार उसे ध्यान से चेक करेंगे। अगर कोई भी गलती है तो उसे करेक्ट कर देंगे। अगर सारा फॉर्म बिल्कुल सही है तो आप यहाँ पर कंटिन्यू आइकन पर क्लिक करेंगे। कंटिन्यू आइकन पर क्लिक करने के बाद रजिस्ट्रेशन का सेकेंड पार्ट शुरू हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन के सेकेंड पार्ट में है फी पेमेंट, उसके बाद एग्जामिनेशन सेंटर की सिलेक्शन, उसके बाद आप अपना फोटोग्राफ और सिग्नेचर अपलोड करेंगे उसी फॉर्मेट में जैसा कि मैंने आपको बताया था, और उसके बाद आप डिक्लेरेशन को एग्री करके अपना फॉर्म सबमिट कर देंगे और इसके साथ ही आपकी एग्जाम की एप्लीकेशन प्रोसीजर कंप्लीट हो जाएगी। अब कमीशन द्वारा जारी की गई कोई जरूरी इंफॉर्मेशन देखते हैं। सबसे पहले सभी कैंडिडेट्स ने खुद ही इंश्योर करना है कि वो इस एग्जाम के लिए एलिजिबल हैं। अगर बाय चांस आप एलिजिबल नहीं हैं लेकिन आप फॉर्म भर देते हैं, अपनी फीस भी जमा करवा देते हैं, तो आपकी फीस किसी भी हालत में रिफंड नहीं की जाएगी। एक और इम्पॉर्टेंट चीज है, अगर आप एग्जामिनेशन पेपर में गलत आंसर लिखेंगे तो उसके लिए पेनल्टी लगाई जाएगी, नेगेटिव मार्किंग की जाएगी, इसलिए अपने आंसर्स बहुत ध्यान से लिखिए। एक और चीज की तरफ ध्यान दीजिए, एग्जामिनेशन में मोबाइल फोन्स ले जाना बैंड है। मोबाइल फोन, पेजर या फिर कोई भी ब्लूटूथ कम्युनिकेशन डिवाइस एग्जामिनेशन प्रीमिसेस के अंदर अलाउड नहीं है। अब बात करते हैं एग्जामिनेशन फी की। सभी कैंडिडेट्स ने 200 रुपए फीस जमा करानी है एक्सेप्ट फीमेल्स और शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स, इनको फीस माफ है। फीमेल्स, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब कैंडिडेट्स कुछ भी एग्जामिनेशन फी पे नहीं करेंगे। जो कैंडिडेट्स ओबीसी कैटेगरी से हैं उन्हें पूरी की पूरी एग्जामिनेशन फी यानी कि 200 रुपए फी पे करनी पड़ेगी।
प्लीज इस चीज पर ध्यान दीजिए, एप्लीकेशन सबमिट करने की लास्ट डेट है 8 सितंबर 2017 6 PM यानी कि शाम के 6 बजे। अब देखते हैं इस एंट्रेंस एग्जाम की क्या स्कीम है। इसमें 2 पार्ट्स हैं, पहला है एक रिटन एग्जाम और दूसरा है इंटरव्यू फॉर इंटेलिजेंस एंड पर्सनालिटी टेस्ट। रिटन एग्जाम की डिटेल्स इस तरह से हैं। IMA, INA और एयरफोर्स एकेडमी में एडमिशन के लिए जो रिटन टेस्ट होगा उसमें सब्जेक्ट्स रहेंगे इंग्लिश, जिसका एग्जाम है 2 आवर्स का फॉर 100 मार्क्स। जनरल नॉलेज, इसका एग्जाम भी है 2 घंटों का फॉर 100 मार्क्स एंड एलिमेंट्री मैथमेटिक्स ऑफ 2 आवर्स फॉर 100 मार्क्स। अगर आपने ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी में एडमिशन लेना है तो उसमें इंग्लिश सब्जेक्ट का एग्जाम रहेगा 2 घंटे का फॉर 100 मार्क्स एंड जनरल नॉलेज 2 आवर्स फॉर 100 मार्क्स। मैं सभी कैंडिडेट्स को बताना चाहूंगी कि CDS के एग्जाम के लिए कुछ फिजिकल स्टैंडर्ड्स भी होते हैं और इन फिजिकल स्टैंडर्ड्स की डिटेल्स आप इस नोटिफिकेशन में देख सकते हैं। अगर आप ये फिजिकल स्टैंडर्ड्स फुलफिल नहीं करते तो आपकी एप्लीकेशन कैंसिल हो जाएगी, इसलिए आप रिजेक्शन से अच्छा है पहले ध्यान से इन सब रिक्वायरमेंट्स को पढ़ लें और फिर ही इस एग्जाम के लिए अप्लाई करें। With this video comes to an end. Thank you for watching this. और अधिक जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट successseries.net पर जरूर जाएं।